नहीं विवेक जी, अब उस घटना को देखिए, उस घटना वह जो मैंने होली के समय में तेज प्रताप जी ने बोला, उससे आप इसको नहीं जोड़ सकते। अगर उससे इसको नहीं नहीं, जोड़िएगा। बात क्रेडिबिलिटी की है। वहां पर वो पुलिस वाला ठुमका नहीं लगा रहा, वहां वो पुलिस वाला खाकी वर्दी पहन के ठुमका लगा रहा है। दिक्कत इस बात से है। नहीं, दिक्कत इस बात से है कि आप उसको जो है सो आप डिबेट का एजेंडा बना रहे हैं। वहां पर तो जो मैं डिबेट का एजेंडा नहीं बना रहा हूं, मैं बस सवाल पूछ रहा हूं। एक खाकी वर्दी पहनकर एक पुलिस का एक सिपाही, पुलिस का एक जवान अगर ठुमके लगाएगा तो अपराधी कितना लोड लेंगे उस पुलिस वाले का? नहीं, सुन लीजिए, कोई जो है सो अब ठुमका नहीं लगाया सिपाही, ऐसे बातें करते हैं वो होली। वो तो बोले कि बुरा न मानो होली है। जब बुरा न मानो होली है तो फिर सारा चीज खत्म हो गया। उसके बाद उसकी जो बोले उसकी कोई गंभीरता नहीं रह जाती। अगर नहीं या बोलते तब आप कह सकते, लेकिन जब हर लाइन के बाद बोलते हैं बुरा न मानो होली है, तो बात फिर ठीक है, की गंभीरता हो जाती। आप कह रहे खाकी का खौफ खत्म हो चुका है, खाकी का इकबाल खत्म हो चुका है बिहार के अंदर। जीएम शाहीन से इसका रिएक्शन चाहेंगे, जेडीयू के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहीन जी। बहुत बहुत अच्छी बात है। देखिए, बोल को आपने पहले ये तो देखना था कि प्रोग्राम में बात कौन कर, बड़ी बड़ी दावे, बड़ी बड़ी बातें कौन कर रहा है, इतनी वजनदार जो बता रहे हैं ना आरजेडी के प्रवक्ता जो है, कम से कम पूछ कौन रहा है? वो लोग पूछ रहे हैं जिन्होंने गुंडों और बदमाशों की एक टीम, बहुत बड़ी फौज बना के खड़ी कर दी, और जो आज भी पीछे नहीं हट रहे, जो आज भी पुलिस वालों को धमकी दे रहे। वो देखिए आप, इनके जो तेज प्रताप जी, ये क्या कर रहे हैं ये लोग? ये कोई पॉलिटिक्स होती है क्या? इससे देश चलता है, इससे स्टेट चलती है? इन लोगों की वजह से सत्यानाश हुआ पूरे बिहार के अंदर। इतने सालों से इसको ठीक कर रहे हैं, मामले को सुधार रहे हैं, और यही लोग आज देखिए ये तो देखें कि बात कौन कर रहे हैं। जब रात को 9 बजे सड़क बंद हो जाती थी, जब कर्फ्यू लग जाता था, जब गुंडों की सबों की दहशत रहा करती थी, और वो लोग हमें पाठ पढ़ाए। वाह रे, क्या बात है। लेकिन इतना यकीन मानिए, जहां तक आपकी टीवी चैनल पे जो सवालात आपके हैं कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे। जहां तक सुशांत सिंह बाबू का सवाल है, और मिलके सही लाइन पे लाएंगे बदमाशों, छोड़ेंगे नहीं। जो भी कानून सजा देता है वो देंगे, बख्शेंगे नहीं। कोई वो नहीं होगा। लेकिन एक बात बताइए, टेबल के नीचे वाला काम, शाहीन जी एक बात बताइए, प्रभात वो नहीं होगा। प्रभात कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब कांग्रेस के प्रवक्ता। लेकिन शाहीन जी एक बात बताइए, आप कब तक आरजेडी के ऊपर ठीकरा फोड़ते रहेंगे बिहार की कानून व्यवस्था का? 24 साल हो गए। 2000 में पहली बार नीतीश कुमार ने सीएम बने थे वो। बड़े भाई, आज की बात कीजिए, आज की बात कीजिए, आरजेडी के साथियों से आज की बात कीजिए ना, किस हाल में बिहार को हमारे हैंड ओवर किया था, किस सूरत हाल में बिहार था, कुछ जानते हैं, कुछ रखते हैं नॉलेज ये लोग। और खासकर देखिए, उन्होंने बदमाशों को, गुंडों को जगा दी। अभी देखिए जेलों में कौन, आज के तारीख में देखिए जेलों में जो लोग बैठे हैं, कौन लोग हैं वो सब के सब आप देखिए मेजॉरिटी आर फ्रॉम आरजेडी। पता लगी जो देखिए, जो सेंट्रल जेल बिहार में आप देखिए, मेजॉरिटी चेक करिए, वहां पे आपके पार्टी के साथी है। हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, हमारा काम है काम करना। क्या कर रहे हैं? किसी को एहसान नहीं रख रहे, लेकिन ये तो देखिए कि ये लोग कौन है, तो ये दंगा फसाद फैलाने वाले लोग, वो कहां से आए? देखो तो उनका आरजेडी का मेंबरशिप निकलता है उनके जेब में से। ये कोई बात बनती है क्या? बताइए आप। इससे आप एक अपोजिशन में हो, आप लोगों का सहयोग होना चाहिए सरकार चलाने में। इन चीजों देखिए भाई, चित्रंजन भाई मेरी बात सुनिए। बदमाश है, बदमाश आपकी पार्टी को आगे नहीं ले सकता चित्रंजन जी। गुंडा आदमी आपके पार्टी को आगे नहीं ले सकता। आप लोगों ने जो मार खाई वो इसी वजह से खाई, तो आपने बदमाशी और गुंडों का सपोर्ट किया। आप जिस दिन आपका तो प्रशासन और शासन नहीं है कि जब आपकी मर्जी होती है जेल में डाल देते हैं, जब आपकी मर्जी होती है जेल से बाहर निकाल लेते हैं। अरे भाई, कानून का राज है। ये कैसे आप किसी आम आदमी को जेल में भर सकते हो क्या?
ऐसा कोई नहीं, पावर है देश के अंदर? और उनकी आप मुझे रक्षा करने बताइए, वाला किसी को रख सकते हैं हो क्या? रही है। विदाउट एफआईआर रख सकते हैं आप? क्या बात करते हैं? ये जो बोलते हैं चिट भी मेरी उत्तर के और देते हैं, पिट भी मेरी। अरे उत्तर देखिए, क्या दे रहे ये जो आप कह रहे हैं कि चिट भी आपकी और पिट जी। भी आपकी, इस तरीके से मामला नहीं चलता। चलिए आगे बढ़िए। मैं ऋषि मिश्रा कुछ कहना चाह रहा हूं, उसके बाद प्रभात कुमार के पास आ रहा हूं। ऋषि मिश्रा जी कुछ कहना चाहते हैं। ऋषि मिश्रा जी। देखिए विवेक जी, चाहे राजद हो चाहे वो जेडीयू हो, इस मामले में अपराधी और राजनीति का जो गठजोड़ है बिहार में, उस मामले में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के जो हाथ है वो तंग है, दामन साफ नहीं है। तो क्या कहूं, राजद के कार्यकाल में क्या क्या होता था कहने की जरूरत नहीं है, और जेडीयू के कार्यकाल में क्या हो रहा है ये कहने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे, तमाम बाहुबलियों के सपोर्ट से ही बने थे। इन बाहुबलियों को टिकट कौन देता है? चाहे वो राजद हो, जेडीयू हो, लोजपा हो, आप देख लीजिए ना। और जहां तक जो घटना हुई है मुंगेर की, तो वो दो परिवार के बीच झगड़ा हुआ था, पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस वहां पहुंची है और भीड़ ने उस एएसआई संतोष सिंह की हत्या कर दी है। निश्चित ही ये दुखद घटना है, ऐसे घटनाओं पर रोक लगाना होगा। लेकिन देखिए, एक बात मैं मानता हूं, इस बात से मैं सहमत हूं कि बिहार में जो स्थानीय स्तर पे जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, कुछ दिनों से बिगड़ता हुआ दिख रहा है। आपने देखा होगा विवेक जी, आरा में किस प्रकार से तनिष्क के शोरूम को 17 मिनट में 25 करोड़ से अधिक का मतलब गहने लूट लिए गए, और पुलिस को फोन करते रह गया उस स्टोर का मैनेजर। पुलिस ने रिस्पॉन्ड करना मुनासिब नहीं समझा, और 2 दिनों में 2 एएसआई की हत्या हो गई, एसआई की हत्या हो गई। ये दुखद है हालांकि, लेकिन मैं ये मानता हूं कि बिहार में जो वर्तमान में जो डीजीपी हैं विनय कुमार, बहुत ही तेज तर्रार अधिकारी हैं, और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द अपराधी जो हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन सवाल ये है कि जिस प्रकार से दोनों पार्टी के जो प्रवक्ता हैं तू मैं कर रहे हैं, तो मैं चितरंजन जी का बड़ा सम्मान करता हूं, बड़े विद्वान लोग हैं, लेकिन इनको बताना चाहिए कि लालू यादव और राबड़ी जी के कार्यकाल में ही शिल्पी गौतम हत्या हुआ था। कौन लोग थे? आज तक शिल्पी गौतम का जो आत्मा है वो पुकार रहा है कि शिल्पी गौतम का किसने हत्या किया। और ये जेडीयू वाले जो बोल रहे हैं, तो ये अमरिंदर पांडे जो विधायक हैं इनके गोपालगंज से, वो किस पार्टी से हैं? या लोजपा से पूछ लीजिए, जो बीजेपी के सहयोगी हैं, तमाम बाहुबली उनके पार्टी में है। ये सूरज भान से लेके मुन्ना शुक्ला और रामा सिंह को सांसद और विधायक भेजने का काम किसने किया? राजन तिवारी, तमाम ऐसे लोग सवाल हैं। ऋषि मिश्रा जी, सवाल ये है कि हाल के समय में आपराधिक घटनाएं क्यों बढ़ी हैं, लेकिन जिस ओवरऑल अपराध की आप बात कर रहे हैं, उसमें तो गृह मंत्रालय के आंकड़े कुछ और बयां करते हैं। भाई, अपराध के मामले में बिहार का नंबर 21वां है, लेकिन 21वें पायदान पर आता है। प्रति 1 लाख व्यक्ति पर 150 160 के आसपास का आंकड़ा है अपराध का। ये उसी बात पे आ रहा हूं मैं। ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर तो चैलेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये जो पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं, ज्वेलरी शोरूम लूट लिया जा रहा है, ये कैसे अचानक से स्पाइक ले रहा है? सवाल इस बात को लेकर है। अपराधी अगर पुलिस वालों से खौफ नहीं खा रहे तो कल किसी से नहीं खाएंगे। आज जो अपराध कंट्रोल है, कल को बढ़ जाएगा वो। विवेक जी, मैं आपके बात से सहमत हूं। बिहार में कुछ वर्षों से ऑर्गेनाइज क्राइम को बिहार पुलिस ने एक तरह से खत्म कर दिया है, लेकिन जो ये छोटे मोटे जो घटने होते हैं, जो स्मैकियर गैंग है, चैन स्नैकर गैंग है, ये छोटे जो नशे करने सूखा नशे करने वाले जो गैंग है, आप घर से निकल रहे हैं, पिस्तौल भिड़ा के आपका चैन छीन लेगा, मोबाइल छीन लेगा। तो ये ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं। ये स्टोर रूम को मैं इस पर शाहीन जी का आंसर लूंगा। मैं प्रभात कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड जी। प्रभात कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रभात कुमार जी। विवेक भाई, अभी एनसीआरबी के आंकड़े की बात हो रही थी, तो मुझे बहुत खूबसूरत सी 2 पंक्ति याद आई अदम गोंडवी साहब की, कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। बिहार की जो यथा स्थिति है जमीनी, आज बिहार के सरकार का इकबाल बिल्कुल खत्म हो चुका है। बिहार की सरकार को वहां के शराब माफिया और बालू माफिया, रेत माफिया, ये चला रहे हैं, और मैं प्रमाण दे रहा हूं इसका। आज पूछिए, हमारे शाहीन साहब बैठे हैं, मेरे वरिष्ठ हैं, मैं सम्मान के साथ अपनी बात रख रहा हूं,
और मैं आशा करता हूं कि उसी के सम्मान के साथ जवाब देंगे। इनकी एक मेयर है दरभंगा की, मोहतरमा अंजुम आरा जी, उनके बारे में इनके ही सहयोगी दल के एक विधायक ने क्या बोला है, ये जस्टिफाई करेंगे उस बात को? नहीं कर पाएंगे। ये बिहार की स्थिति और ये मनोबल क्यों बढ़ा है? लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आप क्या समझ रहे हैं? जब सरकार का इकबाल खत्म होता है विवेक भाई, तब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी होती है, ऐसे खस्ता हाल स्थिति में चली जाती है। आज एएसआई को मार दिया, आप समझ रहे हैं ये हो क्या रहा है? किस जंगल राज की बात किस मुंह से कर रहे हैं भाई जेडीयू वाले और भारतीय जनता पार्टी वाले? इसको क्या कहेंगे? ये कौन सा राज कहोगे आप? जवाब है आपके पास में, शब्द नहीं होंगे। क्योंकि आज ना तो पुलिस का भय रहा बिहार के अंदर, ना ही प्रशासन का कोई कंट्रोल है। आज बिहार की सरकार का इकबाल बिल्कुल पाताल में, रसातल में जा चुका है। और इसी का कारण है कि 2025 अब बिहार की जनता थक गई। आपके 2005 से पहले क्या होता था, नहीं होता था, 90 में चले जाते हैं आप। अरे साहब 20 वर्ष से आप सत्ता में हो, क्या किया? पलायन क्यों नहीं रुका? आज बिहार के लोग क्यों पलायन करने पे मजबूर हैं? आपने क्या दिया? झुंझुना। और नीतीश बाबू की बात करते हैं, हमें तो आश्चर्य होता है। जिस राजनीति को उन्होंने जन्म दिया है बिहार के अंदर, पूरे देश के लिए ये बड़े ही शर्म की बात है। क्या बोलूं उनके बारे में? हमसे श्रेष्ठ है, माननीय मुख्यमंत्री हैं, शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन आप सोचिए जी, ऐसी राजनीति होती है। शाहीन जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। शाहीन जी, नीतीश बाबू का एक मिनट विवेक भाई, लास्ट कर रहा हूं, 10 सेकंड बस प्लीज। जी हाँ। 2005 से 10 तक मैं खुद मानता हूं इस बात को, नीतीश जी ने लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत अच्छा काम किया, दिख रहा था। लेकिन आप ये जो झुंझुना आज 25 में बजा रहे हो कि 2005 से पहले क्या होता था, अरे आज की बात करो। आज ये हर दिन बिहार में हत्याएं, लूट, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं, ऐसे चलेगा बिहार? ऐसे बिहार की परिकल्पना करते हैं आप? नहीं, ये नहीं चलेगा।